नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। आमतौर पर डांस या नाचने का नाम सुनते ही खुशी, जश्न और संगीत याद आता है ना? लेकिन सोचिए, अगर यही खुशी का इजहार एक भयानक और जानलेवा सजा बन जाए तो? एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी जिसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो जाए। चलिए पीछे चलते हैं साल 1518 में और उस स्ट्रासबर्ग फीवर के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे इतिहास का सबसे खतरनाक और जानलेवा नाच कहा जाता है। ये एक ऐसी घटना है जहां नाचने की शुरुआत तो होती है, लेकिन उसका अंत मौत पर जाकर होता है। कहानी शुरू होती है जुलाई 1518 में स्ट्रासबर्ग शहर से। एक बिल्कुल आम दिन, जब अचानक सड़क पर एक अकेली महिला आती हैं और अजीब ढंग से गोल गोल घूमने लगती हैं, थिरकने लगती हैं। लेकिन इसमें सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वहां आसपास कोई संगीत नहीं बज रहा था, एकदम सन्नाटा। ये कोई खुशी का नाच नहीं था, ये बेहद बेचैन करने वाला अनियंत्रित नाच था। वो लगातार नाचती रही, घंटों तक, बिना रुके। यहां तक कि पैरों से खून बहने लगा, चमड़ी छिलने लगी, लेकिन कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। ऐसा लग रहा था मानो किसी अनजानी शक्ति ने उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया हो। और देखते ही देखते ये अजीब घटना सिर्फ उस एक महिला तक सीमित नहीं रही। जैसे कोई छूत की बीमारी आग की तरह फैलती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये अनियंत्रित नाच पूरे शहर में फैलने लगा। 1 से 2, 2 से 10 और सड़कों पर नाचने वालों की आबादी बढ़ती ही चली गई। और फिर ये आंकड़ा कहां तक पहुंचा? 400। जी हां, 400 लोग। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, 400 लोग सड़कों पर बिना रुके, बिना किसी संगीत के, पागलों की तरह एक साथ नाच रहे हैं। और इनमें से कोई भी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहा था। सब के सब इस अजीब अनियंत्रित मैराथन में बुरी तरह फंस चुके थे, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब इस घटनाक्रम की रफ्तार पर जरा गौर करते हैं कि ये कितनी तेजी से आगे बढ़ा। जुलाई 1518 में एक अकेली महिला के अजीब तरीके से थिरकने से इसकी शुरुआत होती है। सिर्फ कुछ ही दिनों बाद ये शांत, बेआवाज नाच और भी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। और उसके बाद सिर्फ कुछ ही हफ्तों के भीतर स्थिति पूरी तरह से हाथ से निकल जाती है। 400 लोग इस जानलेवा भंवर में फंस जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी अजीब घटना ने देखते ही देखते एक सामूहिक आफत का रूप ले लिया। इस विश्लेषण का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है शरीर और दिमाग के बीच का टकराव। यहां दोनों के बीच एक बेहद अजीब असंतुलन था। एक तरफ शारीरिक हालात तो ऐसी थीं कि लोगों के पैरों से लगातार खून बह रहा था, थकान ऐसी जो हाड़ मांस तोड़ दे, और सबसे खौफनाक बात, लोगों को जानलेवा हार्ट अटैक्स आ रहे थे जिससे उनकी मौत हो रही थी। वे थक कर जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन उनका शरीर उन्हें आराम करने की इजाजत नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ उनका दिमाग पूरी तरह से सजग था, पर वो एक जागते हुए डरावने सपने में कैद थे। अंदर से वो सब जानते थे कि वे मरने वाले हैं। वो रुकना चाहते थे, मदद मांगना चाहते थे, लेकिन अपने ही शरीर पर उनका कोई काबू नहीं बचा था। अब एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसी अजीब व खौफनाक स्थिति पैदा क्यों हुई? इसे समझने के लिए 16वीं शताब्दी के मध्यकालीन यूरोप के हालात देखने होंगे। उस दौर में आम जिंदगी बेहद कठिन थी। चारों तरफ भयानक बीमारियां फैली हुई थीं। लोग पहले ही मौत के साए में जी रहे थे, और उस पर से एक बेहद कठोर, जानलेवा अकाल, सूखे और अनाज की कमी ने पूरे क्षेत्र में भुखमरी फैला दी थी। इस माहौल ने लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से अंदर तक तोड़कर रख दिया था। चारों तरफ सिर्फ निराशा और बेहिसाब दबाव था, जहां जिंदगी का कोई आधार नहीं बचा था। और यही वो बेहाल माहौल था जिसने आगे चलकर इस रहस्यमयी आफत के लिए एक जमीन तैयार की। हालात बेकाबू थे और लोग लगातार मर रहे थे। ऐसे में अधिकारियों और प्रशासन को कुछ तो करना ही था, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो किसी को भी हैरान कर देगा। यहां सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि अधिकारियों ने इस आफत का इलाज बताया, और ज्यादा नाचना। यकीन करना मुश्किल है ना? उनका अजीबोगरीब मानना था कि इन लोगों को तब तक लगातार नाचने दिया जाए जब तक ये बीमारी उनके शरीर से बाहर न निकल जाए। जो नाच उनकी जान ले रहा था, वही उन्हें इलाज के तौर पर आदेश में दिया गया। सोचा गया था कि वे थककर ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस अजब नुस्खे ने स्थिति को ठीक करने के बजाय और भी भयानक बना दिया, और मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता चला गया। सदियों बाद जब आधुनिक विज्ञान ने इस घटना को परखना शुरू किया, तो कुछ दिलचस्प थियरीज सामने आई। चलिए इन्हें समझते हैं। पहला बड़ा सिद्धांत है अर्गॉट पॉइजनिंग।
अर्गॉट दरअसल एक तरह की फफूंदी या फंगस होती है जो नम और खराब मौसम में गेहूं या राय जैसी फसलों पर लग जाती है। क्योंकि उस वक्त अकाल था और अनाज की भारी कमी थी, तो हो सकता है कि लोगों ने भूख के मारे वही जहरीला अनाज खा लिया हो। जब ये जहर शरीर में जाता है तो मांसपेशियों में अचानक और अनियंत्रित ऐंठन पैदा करता है और दिमाग में भ्रम या हैलुसिनेशंस लाता है। तो इस थियोरी के अनुसार वो बेचैन नाच दरअसल उस जहरीले अनाज का ही शारीरिक और मानसिक दुष्परिणाम था। लेकिन विज्ञान की एक दूसरी थियरी भी है जो और भी ज्यादा गहराई में जाती है। इसे कहते हैं सामूहिक मानसिक बीमारी, यानी मास साइकोजेनिक इलनेस। जैसा कि पहले देखा, वो दौर भुखमरी और बीमारियों की वजह से अत्यधिक मानसिक दबाव का दौर था। इंसानी दिमाग की भी दबाव झेलने की एक सीमा होती है। जब वो सीमा पार हो जाती है तो दिमाग टूटने लगता है और उस अत्यधिक स्ट्रेस को शारीरिक लक्षणों के रूप में बाहर निकालता है। ये थियरी बताती है कि वो नाच एक ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया थी जो छूट की तरह एक से दूसरे में फैल रही थी, क्योंकि पूरे शहर के लोग उसी दर्द और भूख से गुजर रहे थे। एक इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ते ही बाकी लोग भी उस आग की लपेट में आते चले गए। चाहे बात साल 1518 की हो या आज की इस आधुनिक दुनिया की, इंसानी दिमाग की जटिलताएं और उसकी अज्ञात कमजोरियां लगभग एक जैसी ही हैं। स्ट्रासबर्ग फीवर का ये इतिहास हमें सिखाता है कि हद से ज्यादा डर और दबाव किसी भी समाज को पूरी तरह तोड़ सकता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बेहद दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। आज की इस तेजी से भागती दुनिया में, जहां इंटरनेट है, जहां एक छोटी सी खबर पल भर में पूरी दुनिया में फैल जाती है, अगर अचानक कोई ऐसी सामूहिक मानसिक घटना आज घटी तो हमारा आधुनिक समाज क्या प्रतिक्रिया देगा? क्या आधुनिक विज्ञान हमें फौरन बचा लेगा, या फिर अफवाहों और घबराहट के तेजी से फैलने की वजह से हालत पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक हो जाएंगी? ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।